Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is infectious disease one-liners. Three most common cause of फीवर ऑफ अननोन ऑरिजन या पायरेक्सिया ऑफ अननोन ऑरिजन। तो आपने क्या क्या होती है इन्फेक्शन की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से या ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से। इसके बाद है स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस के लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हमारा था रूमेटिक फीवर के लिए जॉन्स क्राइटेरिया था, तो स्ट्रेप्टोकोकल फ्रेंजाइटिस के लिए कैंटोर क्राइटेरिया होता है। फीवर, टॉन्सिलर एक्सुडेट, टेंडर एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है, कफ नहीं है और 3 to 14 ईयर्स में देखने को मिलता है। काज ऑफ नमूनिया इन न्यूनेट्स, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाइस की वजह से, इकोलाई की वजह से या लिस्टेरिया की वजह से। निमोनिक है एसएलई, स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई और लिस्टेरिया। ठीक है। काज ऑफ नमूनिया इन अडल्ट 40 to 65, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही है, एच इन्फ्लुएंजा और माइकोप्लाज्मा है। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस बाय द टाइप, अगर कोई एक्टिव डिजीज है तो आपने वही सारे ड्रग्स इस्तेमाल करनी है, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिर, पिराजिनामाइड, एथियम्ब्यूटोल है। और अगर लेटेंट है तो आइसोनियाजाइड 9 मंथ्स तक देनी होती है। इस सबक्लिनिक पेशेंट है तो इसमें आपको इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, लाइक मेनिंजाकोकस है, निमोकोकस है, एच इन्फ्लुएंजा और क्लेप्सिला है। काज ऑफ रिंग इन्हांसमेंट ब्रेन लीजन, ब्रेन में अगर आपको रिंग इन्हांस लीजन है तो एब्सेस की वजह से हो सकती है। ठीक है। मेटास्टेसिस की वजह से हो सकती है, टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से हो सकती है, एड्स की वजह से हो सकती है, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस की वजह से होती है। अब जो एड्स डिफाइनिंग इलनेस है, जो पक्का बता देते कि एड्स वाला पेशेंट है, इसमें निमोसिस्टर जीरोविकाई है। ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा है, इसोफेजियल कैंडिडियासिस है, साइटोप्लाज्मा साइटोमेगालो वायरस रेटिनाइटिस है, कैपोसिस सार्कोमा है, सीएनएस लिम्फोमा है, प्राइमरी मल्टीफोकल ल्यूकोएंसेफेलोपैथी है, इन्वेसिव सर्वाइकल एनल कैंसर और एचआईवी एंसेफेलोपैथी है। ओके। अगर CD4 सेल 200 से कम हो जाते हैं तो आपने प्रोफाइलैक्सिस देनी है निमोसिस्टर जीरोवेकाई के लिए, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्सोसोल। ठीक हो गया। ओके। ठीक है। और अगर 50 से कम हो जाते हैं तो इस केस में आपने माइकोबैक्टीरियम एवियम इंटरसेलुलर कॉम्प्लेक्स की देनी होती है। कैसे दोगे? क्लैरिथ्रोमाइसिन से, एजिथ्रोमाइसिन से। काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन न्यू नेट्स, तो ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस इकोलाई और लिस्टेरिया की वजह से होता है। कैसे ठीक करोगे? एम्पिसिलिन ऐड करोगे, साथ में आप जेंटामाइसिन दे दोगे। काज ऑफ मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट, इन्फेंट में जो मेनिंजाइटिस होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई की वजह से होता है और मेनिंजोकोकस की वजह से होता है। इसको ठीक करने के लिए वेनकोमाइसिन और सीफोटैक्सिम इस्तेमाल करोगे। वट मस्ट ऑलवेज बी डन बिफोर एलपी, लंबर पंक्चर से पहले आपने आईसीपी को जरूर चेक करना होता है, पेप्लिएडिमा को जरूर देखना होता है। अब सीएसएफ की फाइंडिंग है, ग्लूकोज कम है और न्यूट्रोफिल है, डैट मीन्स बायोजेनिक है। नॉर्मल ग्लूकोज है, लिम्फोसाइट्स है, डैट मीन्स वायरल है। बहुत सारे आरबीसीज है, सबरेक्नाइट हैमरेज है, गैमा ग्लोबुलिन्स है तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। प्राइमरी सिफिलिस में पेनलेस चैनकर और पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी होता है। टर्शियरी सिफिलिस में टेबिस डोर्सालस होता है, गुमास होता है। ओके। आर्गार रोबर्टसन प्यूपल है और एयोर्टाइटिस है और एयोर्टिक रूट एनोरिज्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी लाइम डिजीज, प्राइमरी लाइम डिजीज में इरिथीमा माइग्रेंस होता है, जबकि सेकेंडरी लाइम डिजीज में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। ओके। तो सेकेंडरी लाइम डिजीज में आर्थ्रेल्जिया, फेशियल नर्व पाल्सी, मायोकार्डाइटिस और 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। अब इसके बाद सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम कब लेबर करते हैं? जब आपको टेम्परेचर 36 से कम या 38 से ज़्यादा का हो, टेकिपनिया आपको देखने को मिले, टेकिकार्डिया 90 से ज़्यादा का हो, WBC 4 से कम या 12 से ज़्यादा हो, 12,000 से ज़्यादा हो। रिस्क फैक्टर फॉर पाइलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमन इज प्रेगनेंसी। इसके अलावा वेजिको यूरेट्रिक रिफ्लक्स है या एनाटॉमिकल अबनॉर्मैलिटीज़ है, कैथीटर और किडनी स्टोन्स है। न्यूट्रोपिनिक नैडिर पोस्ट कीमोथेरेपी 7 से लेकर 10 डेज में आपको देखने को मिलती है। क्लासिक फिजिकल फाइंडिंग फॉर एंडोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस में क्या मिलता है? फीवर होता है, हार्ट का मरमर होता है, ओस्लर नोट, स्प्लिंटर, हैमरेज, जैनवेलियन, रॉस स्पॉट होते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया इस्तेमाल करते हैं डुक्स क्राइटेरिया। डुक्स में क्या होता है? पॉजिटिव ब्लड कल्चर होता है। ठीक है। पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राम होता है, न्यू वाल्वुलर रिगर्जिटेशन या न्यू मरमर सुनाई देता है। माइनर के अंदर आपके क्या क्या होते हैं? प्री डिस्पोजिंग कोई रिस्क फैक्टर है, फीवर है, आईवी ड्रग यूजर है, वास्कुलाइटिक फिनोमिना, इम्बॉलिक फिनोमिना, ये सब चीज़ आ जाती है। या इकोकार्डियोग्राम या कल्चर जो कि मेजर में नहीं आती। ए प्लास्टिक क्राइसिस सिकल सेल एनीमिया में पैरोवायरस B19 की वजह से होता है। अब हम यहाँ पर वन लाइनर सारे इन्फेक्शन में ब्रांचिंग रोड्स इन ओरल इन्फेक्शन, ब्रांचिंग रोड्स एक्टिनोमाइसिस इसराइली में देखने को मिलते हैं, सल्फर ग्रैन्यूल्स होते हैं। वीकली ग्राम पॉजिटिव है, पार्शियली एसिड फास्ट होता है लंग इन्फेक्शन में, तो वो नोकार्डिया स्टेरॉइड होता है। पेनफुल चैंकोराइट, हिमोफिलस डुक्राइट की वजह से होते हैं। डॉग और कैट बाइट पास्चुरिला मल्टोकिडा की वजह से होता है। गार्डनर स्पोरोथिरिक्स शंकी की वजह से होता है। रापोर्क और स्केलेटल मसल सिस्ट, ओके, रापोर्क और स्केलेटल मसल सिस्ट ट्राइचिनिला स्पाइरलिस की वजह से होती है। शीप हर्डस में लिवर सिस्ट है तो काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस है। ठीक है। पैलिनल इचिंग एंट्रोबिस वर्मिकुलरिस की वजह से होती है। प्रेग्नेंट फीमेल और पेट्स इस्तेमाल करती है तो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है। मेनिंजाइटिस इन अडल्ट, निजेरिया मेनिंजाइटिस है। अल्डरली में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही आता है। न्यू डेट में इकोलाई ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस आता है। मेनिंजेंसेफलाइटिस इन एड्स पेशेंट तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस है। अल्कोहलिक विद निमोनिया क्लेप्सिला है। करंट जेलिस्पुटम क्लेप्सिला आता है। मलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना जोडोमोनास है। इन्फेक्शन इन बर्न विक्टिम जोडोमोनास है। ऑस्टियोमाइलाइटिस फ्रॉम
फुट वूंड पंक्चर, उस केस में भी सूडोमोनास है, यानी बर्न्स के अंदर, मलिग्नल ओटाइटिस एक्सटर्ना के अंदर या फुट वूंड पंक्चर में सूडोमोनास है, ऑस्टियोमाइलाइटिस इन सिकल सेल पेशेंट तो साल्मोनेला आ जाता है। क्लियर। एक पेशेंट है जिसको प्रोराइटिक पैप्यूल है विद रीजनल लिम्फेडिनोपैथी है, ठीक है, और वो ब्लैक स्कार में कन्वर्ट हो जाता है 7 से लेकर 10 दिन में। तो एक क्यूटेनियस एंथ्रैक्स होता है, उसमें आपने सिप्रोफ्लॉक्सासिन या डॉक्सीसाइक्लिन इस्तेमाल करनी होती है। इसके बाद 55 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो कि स्मोकर है, हैवी ड्रिंकर है, न्यू कफ है और फ्लू लाइक इलनेस है। ग्राम स्टेनिंग में कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिला, लेकिन सिल्वर स्टेनिंग किया तो ग्राम नेगेटिव रॉड है, तो एलिजिलिला निमोफिला है। एक पेशेंट कैलिफोर्निया से आया, फीवर है, मलेस है, कफ है, नाइट स्वेट है, लग रहा है कि टीबी है, लेकिन कैलिफोर्निया है तो वहाँ पे कोक्सीडियाडोमाइकोसिस होता है, एम्फोटेरिसिन भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको एक्यूट ऑनसेट मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस और बायलैटरल फेशियल पाल्सी, एक कीवर्ड है बायलैटरल फेशियल पाल्सी और मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस, तो लाइम डिजीज की वजह से होता है, ठीक है। फेशियल पाल्सी बायलैटरल जीबी सिंड्रोम में होती है, सार्कोइडोसिस में होती है और लाइम डिजीज में होती है। तो इसका हाउ डिड ही गेट, तो एक्सोट टेक बाइट की वजह से होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, डॉक्सीसाइक्लिन होता है। ठीक हो गया। एक पेशेंट है जिसको एंडोकार्डिटिस 3 हफ्ते पहले डेवलप होता है, प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व लगाया है, नहीं, एंडोकार्डिटिस डेवलप हुआ है 3 वीक्स आफ्टर आ प्रोस्थेटिक वाल्व, तो स्टेफोरियस या स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से हो सकता है, मोस्टली ये स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस की वजह से हो सकता है। 20 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सॉफ्ट वाइट ब्लैक है टंग पर और बैक ऑफ द थ्रोट पर, तो ये कैंडिडा थ्रैश होता है। डायग्नोसिस के लिए आप क्या करते हो, HIV का वर्कअप कराते हो, ट्रीटमेंट क्या होता है, निस्टैटिन ओरल सस्पेंशन है। एक पेशेंट है जिसको एंडोकार्डाइटिस हुआ है नेटिव वाल में आफ्टर अ डेंटल ओके क्लीनिंग है, तो ये क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडियंस का इन्फेक्शन है।